तो आज जो हमने मौजू मुंतखब किया है वो है समाज में फैलती फहाशी, उरियानियत और बेरारवी। इसी सब पर मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है जनाब मजाजुल हक साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मजाज साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम नाज़रीन, कई दिनों से हमारे एक कॉलर हैं अब्दुल हक साहब, बार बार फ़ोन करते थे, कॉल करते थे कि लड़कियों में जो उरियानियत या फहाशी फैल रही, इसके बारे में ज़रूर कोई प्रोग्राम कीजिए। तो आज हमने यही मौजू मुंतखब किया है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। तो आइए जानते हैं मजाज साहब से। मजाज साहब, कि ये जो समाज में फहाशी उरियानियत जो फैल रही, यहाँ तक कि अगर मैं मर्द को देखूँ तो मर्द तो ऊपर से लेकर नीचे तक ढका हुआ है, जबकि उसका सतर जो है वो नाफ से लेकर के यहाँ तक, ये नहीं खाली सतर ही ढकेगा, वो रखेगा जब यहाँ तक उसका तो जो लिबास है वो इतना ज़्यादा है कि टखनों से नीचे चला गया, आस्तीने या ये भी सब उसके ढक गए। और लेकिन औरत जो है वो किसी ना किसी हद तक उसके अंदर उरियानियत, उसका लिबास कम से कमतर होता चला गया। उसे तो शायद वो, मुझे लगता है, अपना सतर भी भूल गए। सतर क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि हम जिस मज़हब के बाशिंदे हैं, जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो पर्दे के कितने अहकाम हमें बता के गए हैं, कितनी कुरान की आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे के ऊपर उतारी हैं और हम बेपर्दगी पे मुतमईन हो गए। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है, ज़ईफ़ी की बात है ईमान की। उसकी वजह यह है कि एक हदीस मिलती है बड़ी सख्त। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि जो अपनी औरतों की बेपर्दगी पर मुतमईन हो गया मर्द, वो दयूस है। इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और मैं देखता हूँ अपने घरों में कि वाकई हम मुतमईन हो गए अपनी औरतों की बेपर्दगी पे। हमने हथियार से डाल दी कि वो जो कर रही उन्हें करने दे रहे हैं। आपको अल्लाह ने कुरान में कव्वाम कहा, मगर आपके लिए भी सच्चा पक्का मोमिन होना ज़रूरी है। आप ही गालिब रहोगे, कुरान ये कहता है आप ही गालिब रहोगे अगर आप। नहीं मजाज साहब, जिस सतर का घर के अंदर पर्दे का निज़ाम जो इस्लाम ने दिया था, उस सतर का निज़ाम ये दिया था कि आप जिनसे पर्दा नहीं है घर के अंदर, माँ, वो बाप, भाई, समझे, चचा या मामू, उनके सामने भी आपको अपनी सतर ढांप करके रहना है। ये घर के अंदर का उन लोगों के साथ रहने का निज़ाम है जिनके लिए पर्दा जायज़ नहीं है। आपका पर्दा नहीं करना, वहाँ पे पर्दा जायज़ नहीं है उनके साथ में, क्योंकि निकाह नहीं हो सकता, पर्दा भी नहीं कर। लेकिन आजकल जब हम बाहर निकल रहे तो हमारे बाल खुले हुए, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला, तो ये तो सतर ही भूल गई। और वो जैसे मैंने शुरू में कहा था, असल तो बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने ना होने की वजह से, देखिए कुरान हुक्म देता है सूरह अहज़ाब में औरतों को कि अपने घरों में करार से रहो। और 34 नंबर आयत में तो ये बात कही है कि हुज़ूर की हदीसें अपने घर में मतलब बताती रहा करो। और कुरान की आयत है, उसकी वजह यही है कि जब हम कुरान और हदीस घर में अपने जारी रखेंगे सुनाना अपनी बेटियों को, तो फिर उन्हें मालूम भी होगा पर्दे के बारे में। हम बचपन से तो उनकी तरबियत करते नहीं है। जब वो बड़ी हो जाती हैं और वो बेबहरा हो जाती हैं पर्दे से, फिर हम उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं जब हमारे हाथ से बात निकल चुकी होती है। तो इस वजह से मैं ये देखता हूँ आज जितना भी माहौल ख़राब होता जा रहा है, हमारे काबू से बाहर बात होती जा रही है। अगर हम बचपन से अपने बच्चियों की तरबियत करेंगे ना, उन्हें ऊँच नीच सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि बेटी अगर टॉफ़ी बिना रेफ़र के सड़क पे पड़ी हुई होगी तो मक्खियाँ भिन भिनाएंगी उसके ऊपर, और अगर रेफ़र में पड़ी हुई होगी तो एक मक्खी नहीं आ सकती। तो अगर वो पर्दे के साथ बाहर निकलेंगी तो बदनज़री से बचेंगी। कुरान हुक्म देता है कि अपने ऊपर बाहर निकलते हुए ओढ़नी डाल दिया करो ताकि तुम पहचानी जाओ। इल्लत बयान कर दी अल्लाह ने कि तुम मुसलमान और मोमिन औरतें हो। ये तो नहीं, हम जब बचपन में, बच्ची हमारी छोटी सी है, उसे कट स्लीव ये सब चीज़ें पहना रहे हैं, तो बड़ी होकर के उसे कैसे रोक पाएंगे? इससे मजीद बात करेंगे। 2 कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अयूब साहब है हमारे साथ, बताएं क्या जानना चाहते हैं अयूब साहब? ये नाबीना की और बिस्तर पे कितना इन लोगों की खिदमत करो तो क्या सवाब मिलता है हमको? नाबीना की खिदमत करने पर और बिस्तर पे भी रहते ना उन लोगों को महीने 6 महीने 7 महीने उन लोगों की खिदमत करने। ठीक है, नाबीना वगैरह की जो माजूर है उनकी खिदमत करने के लिए क्या क्या हुक्म है? बहुत बड़ा सवाब है और
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग। बल्कि जा के जो इस तरह के स्कूल या इस तरह के इदारे बने हुए हैं जहाँ नाबीना लोगों को रखा जाता है, उनकी खिदमत किया करें। उनकी महरूमी देख के आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक मिलेगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आंखें दी, कितनी बड़ी नेमत है, कितने महरूम हैं वो लोग। तो आप उनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। असल में तो आप उस हदीस पे नज़र रखा करें ना, जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैं तेरे दर पे भूखा आया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं तेरे से फला मैंने सवाल करा, तूने मुझे दिया। तो कहेंगे उस टाइम लोग कि अल्लाह तू भूखा था, तुझे कहाँ खाने की आदत है, कि वो जो मेरा बंदा आया था। तो अब अगर आप उनके साथ सिंपैथी दिखाएंगे, मोहब्बत दिखाएंगे, मदद करेंगे उनकी, तो एक हिसाब से आप उनके लिए इंशाअल्लाह ताला उस महरूमी में कमी करेंगे। और उनसे मोहब्बत करने का मतलब आप अपने लिए आखिरत। लेकिन किसी को बताएं ना, किसी की मदद को जताना नहीं है। एहसान जो है ना, एहसान जता के उसे ख़राब ना करें। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बुढ़िया की मिसाल दी जिसने सूद खाता और उसे उलझा दिया। उसका मतलब ये है कि आप अपनी नेकियों को उलझाएं ना, ख़राब ना करें। जो आप नेकी दे रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बस वहाँ आपको इंशाअल्लाह अजर जो है वो पहाड़ों के बराबर होकर मिल जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करें, आसिफ साहब हमारे साथ हैं। आसिफ साहब अपना मसला बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर सवाल ये है कि मन्नत मांगना क्या चीज है ये शरीयत में। मान लीजिए उन लोगों की मन्नतें पूरी हो जा रही हैं तो वो कहते हैं कि हम रोजा रख रहे हैं, या मान लीजिए वहाँ जाना है यहाँ जाना है, तो बहुत लोग जो है रोजा रखते हैं या मज़ारों के लिए। तो उनकी मन्नतें अगर पूरी तरह से अल्लाह सुन ले रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, किसी ने मन्नत मांगी तो उसके लिए क्या होगा? भाई ये जो मन्नत है ये तो एक वादा है जो आप अल्लाह के सामने एक वो कर रहे हैं कि तय कर रहे हैं, मामला नज़र मान रहे हैं कि मैं मेरा ये जायज़ काम हो जाए तो मैं जायज़ मन्नत ही पूरी करूँगा। तो बिल्कुल ये जिस तरह वादा पूरा करने का हुक्म है उसी तरह आपको अल्लाह से किया हुआ वादा भी पूरा करना चाहिए, उस नज़र को पूरा करना चाहिए। आप ऐसी नज़र ना माने कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो या दूर दराज की जो आपके बस से बाहर हो। बहुत से लोग अगर इस टाइम कोई मन्नत ये मांग ले कि मैं पाकिस्तान में फ़ला मज़ार पे जाऊँगा, अब वीज़ा ही नहीं मिल पाएगा आपको, तो आप ऐसी मन्नत माने कि जो आपके बस में हो। आप रोज़ा रख सकते हैं, आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, और इस तरह की मन्नतें ही शरीयत के दायरे में आती हैं। आप बहुत ज़्यादा सफ़र की या बहुत ज़्यादा अपने आपे से बाहर की बिल्कुल भी मदद वो इस मन्नत ना माने, ना नज़र माने, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के दायरे को देखें पहले और अपनी इस्तात को देखें, उसमें रहते हैं। क्योंकि ये सब नफली चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह अजर बहुत मिलता है जब आप अल्लाह से कोई वादा करते हो और अल्लाह उस वादे को अपने आपके पूरे कराता है, आपको वो नेमत दे देता है, तो आपको भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। अल्लाह हशमत अली है हमारे साथ बेंगलोर से। सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरिफ भाई, मेरा ये सवाल है कि शाबान के महीने में ये जो मरहूमीन के लिए हशमत साहब जरा थोड़ा सा टीवी से हट करके बात कीजिए, फ़ोन के करीब आकर के, बहुत आहिस्ता आवाज़ आ रही है आपकी। जी 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 मेरा सवाल ये है कि इस महीने में, शाबान के महीने में मरहूमीन के लिए क्या करना है, ये मेरे को थोड़ा ये मालूम कराइए, और क्या करने से क्या नेकियां मिलते हैं ये भी मेरे को थोड़ा मालूम कराइए। मेरे को थोड़ा ठीक है। शाबान के महीने में क्या करना, रमज़ान से पहले शाबान का महीना आ गया। हाँ भाई, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। शाबान का महीना जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि ये मेरा महीना है। तो जो रहमतुल्लिल आलमीन है उनका महीना आपको मिला हुआ है, तो आप जितने भी साले सवाब अपने मरहूम के लिए कर सकें तो वो बहुत उनके लिए इंशाअल्लाह ताला, अगर खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई सज़ा होगी तो उसमें कमी हो जाएगी, और अगर वो वाकई अल्लाह के नेक बंदे होंगे तो उनके मतलब जो दर्जे हैं उसमें बुलंदी उन्हें मिलेगी। तो इसलिए इस महीने में जितनी भी ज़्यादा आप उनके लिए सारे सवाब, कहीं आप पानी का नल लगवा दें, कोई प्याऊ बनवा दें, या खाने खिलवाएं, गरीब लोगों में राशन बंटवा दें। आने वाला रमज़ान है, उससे पहले शाबान में आप लोगों के घरों में इस तरह की राशन की किट भिजवा दें अगर हैसियत है, कि उनके पूरे रोज़े रखे जाएँ गरीबों के, उन्हें मेहनत पे ना जाना पड़े। क्योंकि मेहनत की वजह से बहुत सारे गरीब रिक्शा वाले मज़दूर जो हैं रोज़े नहीं रख पाते। तो आप इसाले सवाब की नीयत से ये काम सारे करें। इंशाअल्लाह शाबान का महीना अल्लाह ने एक तोहफे के तौर पर रमज़ान से पहले दिया है। इसे आप सुन्नत समझें, जैसे फ़र्ज़ों से पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, इसी तरह फ़र्ज़ रोज़े आ रहे हैं, उससे पहले आपको नफिल इबादत का एक ये महीना अल्लाह ने दिया है, सदक़ात का और इसाले सवाब के लिए भी, अपने और मुर्दों के लिए इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं भी करें
और ख़ास तौर से ईसाले सवाब के लिए मदद भी करें लोगों की। बहुत बढ़िया महीना मिला हुआ है, जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आज पहली तारीख़ है, इंशाअल्लाह ताला आज से लेके जितने भी दिन 29 या 30 दिन शाबान के मिलें, अपनी तमाम नेकियों में इजाफा करें तमाम नाज़रीन। एक और कॉल को शामिल कर रहे हैं, जिया साहब है हमारे साथ बेंगलोर से। सवाल बयान कीजिएगा जिया साहब। जिया क्या जानना चाहते हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब ये जानना चाहते हैं, मेरी चचा की बेटी है, वो गैर बिरादरी में शादी कर रही है, तो मतलब ये सही है कि बगैर गैर गैर बिरादरी अदर कास्ट गैर बिरादरी से क्या मतलब है आपका? शादी करना चाह नहीं, रही है। गैर मुस्लिम में कर रही है या गैर अदर? हाँ नहीं, गैर मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिम। ठीक है जी मुजाहिद साहब। अरे मेरी बहन, इस्लाम में कहीं फ़िरका वारानियत या इस तरह की बिरादरी का चक्कर नहीं है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजरात में बात कही है कि मैंने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया, उसके बाद कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। ये बिरादरी हमारी पहचान के लिए है। अगर वो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो बिल्कुल उसे शादी की इजाज़त आप लोग खुशी से दो, उसकी खुशी को पूरा करो, जिससे कि माँ बाप की खुशियों की और रज़ामंदी की वजह से अल्लाह भी उससे राज़ी रहे और बाकी की ज़िंदगी में उसे इंशाअल्लाह ताला खुशी ही खुशी मिलें। तो इसलिए मेरी तो तरफ से आप लोगों को ये सुन्नत तरीक़ा भी है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग कबीलों में शादियाँ की हैं। उन्होंने तो कहीं कोई बिरादरी नहीं देखी, रिश्तेदारों में भी की हैं, रिश्तेदारियों से बाहर भी की हैं, और अलग अलग कबीलों में शादियाँ करके गए हैं, दिखा के गए हैं कि इस्लाम में बिरादरी नहीं है। हम लोग पता नहीं क्यों इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए। हमारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है, सब कुछ मिलता है। आप उधर नज़र डालोगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ा हो जाएगा। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं, नुसरत साहिब हमारे साथ। सवाल बताइए। शायद रब्ता उनका तो होगा। वो मजाज साहब फिर उधर ही लौट रहे हैं अपने मौजू की तरफ। जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो मेन तो हम माँ बाप हैं सबसे दोनों। तो, हाँ माँ बाप दोनों, क्योंकि बाप ज़्यादा, कि अगर वो बाप शुरू में सख्ती करेगा अपनी वाइफ पे कि तुमने बच्चियों की तरबियत इस तरह की करनी है, और ख़ुद बीवी पे भी कि तुम अब किस माहौल से आई हो मुझे नहीं मतलब है, मेरे घर का माहौल ये है कि मैंने अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से चलना है। मतलब उसमें बेहतरीन नमूना बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उनका रवैया अपनी अज़वाज मुताहरात के लिए पर्दे का था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो बहुत बेतकल्लुफ़ थे, अपनी बीवियों के साथ ऐसा माहौल बनाया हुआ था घर का कि बिल्कुल वो आज़ादाना तरीके से हुज़ूर से मजाक भी करती थी, कुछ कह भी दिया करती थी। बल्कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर कभी मौजूद होते थे तो काँप जाते थे इनकी बातों से, हज़रत हफ्सा की, हज़रत आयशा की। लेकिन जहाँ मामला दीन का आता था, जब माल गनीमत आया, इन्होंने मुतालबा किया अज़वाज मुताहरात ने, तो 1 महीने तक किसी के पास नहीं गए। उसमें इतनी सख्ती थी। खुद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हमसे हंसी मजाक करते होते थे, इधर अजान की आवाज़ हुई और ऐसे खड़े हो जाते जैसे हमें जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। हाँ, तो वो जो रवैया हुजूर का था कि दीन के मामले में अपना मामला बिल्कुल क्लियर कर दें शुरू में बीवी को कि मेरी बच्चियों की तरबियत इस तरह से होगी। और आपने खुद भी, क्योंकि माँ जो है ना वो भी उसवा है अपनी बच्चियों के लिए, वो जैसी माँ होगी ना वैसी तरबियत बच्चियों की होती चली जाएगी। बच्चे ऑब्जर्वर होते हैं। सवाल जवाब इन दोनों से भी होना रोज़े महशर में, इस पर मजीद बात माँ बाप से भी, इसे मजीद बात करें। कॉलर है हमारे साथ, नुसरत साहिबा फिर दोबारा से हमारे साथ लाइन पर आ गई हैं। बताएं क्या जानना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे शौहर के इंतकाल को 3 साल हो गए, और क्या बोल, तो जो ये रमजान में मेरे को कपड़े पैसे वगैरह आते तो ये मैं ले सकती है? मेरे 2 बच्चे कमाते, 3 लड़के हैं मेरे को। आपके शौहर के इंतकाल को 3 साल हो गए? हाँ, चौथा चालू है, और मेरे को 3 लड़के हैं, 2 लड़के जिसमें से मेरे एक मिस्त्री काम को जाता है और तो आपके घर का अखराजात कैसे चल रहे हैं, कैसे उठाते हैं आप लोग? मतलब बच्चे जाते तो घर खर्चा चलता है, उसमें मेरे को हार्ट अटैक है तो उसकी दवा भी बच्चे चालू कितने है। बड़े हैं आपके? मेरा एक बच्चा है 21 साल का और एक है 18 साल का। ठीक है। देखिए बहन, अगर आप मुस्तहिक हैं, आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो कुरान में सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में ज़कात के मुस्तहिकीन की पूरी लिस्ट है। तो अगर आपके बच्चे कमा भी रहे, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, बीमारी की दवाई है, बच्चियों की कोई तैयारी शादी भी आएगी, तो आप बिल्कुल मुस्तहिक हैं और आप ज़कात के पैसे भी ले सकती हैं, आप मिस्कीन में आएंगी। लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपके घर का खर्च बेहतरीन चल रहा है, तो फालतू में लेने वालों से अल्लाह के रसूल नाराज़ होते थे, जो बल्कि ये तक फरमा के गए कि जो इस तरह से भीख मांगते हैं या इस तरह से बिना ज़रूरत चीज़ें लेते हैं, वो क़यामत में अल्लाह के यहाँ ऐसे खड़े होंगे जैसे उनके चेहरे पे गोश्त ही नहीं होगा।
तो बेवजह सवाल या बेजा लेने से बचें जिससे कि वो किसी और के काम आए। आपके बच्चे अगर काम पे कर रहे हैं तो आपके अंदर एक खुददारी, एक ऐसी ताकत आनी चाहिए, अल्लाह के पे तवक्कल ऐसा बढ़ना चाहिए कि आप अपने खर्चे थोड़े से कम करके दूसरों से लेने से बचें, बल्कि अल्लाह से लें कि वो आपके बच्चों के गट्टों में इतनी कमाई भर दे कि आपका खर्चा बेहतरीन चले और आपको किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि हुजूर ने देने वाले हाथ को बेहतर बताया लेने वाले हाथ से। एक और कॉल को शामिल कर रहे हैं, रफ़ीक साहब हमारे साथ मैसूर से। रफ़ीक साहब सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मोहल्ला मैसूर में एक खुबा मस्जिद माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी, मगर उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, एक कुर्सियां मेन हॉल में कुर्सियां डाल करते, उसमें दूसरे बुजुर्ग लोग जाकर नमाज पढ़ते थे जी। एक दिन क्या हो गया, वहाँ पर एक पोलियो अटैक मुसल्ली को हाजत संभाल नहीं सके, थोड़ा सा पेशाब निकल गया, तो दूसरे दिन ही पूरा कुर्सी निकाल कर वो बाहर कर दिया और दूसरों को नौ अब्बू किसी भी अंदर नमाज पढ़ने को हाल में नहीं दे रहे। कुरान और हदीस की हवाले से क्या ये जायज है बुजुर्ग वो मुसल्लियों को बाहर कर देना, अनेक्सी में बिठाकर नमाज पढ़ना, क्या ये जायज है? मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, इनका सवाल ये है ना, कुर्सियों से हटा दिया, हाँ वहाँ से वो लोग वहाँ पे अलग नमाज पढ़ना एक जगह पर, तो क्या उस जगह से अलग हटा करके नमाज नहीं पढ़ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिमाइयत पसंद थी, वरना अल्लाह तो घरों में भी है। आपको घरों में पढ़ने की जो मनाही है मर्दों को, इज्तिमाइयत की वजह से ही तो मस्जिदों को आप तक पहुँचाया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान के बाद कि जमात से नमाज लोगों पे जो है वो सुन्नत करार दे दी गई, उसके बाद लोग घिसट घिसट के पहुँचते थे मस्जिद। ये आपने बात सुनी होगी, घिसट घिसट के कौन पहुँचता है? जो माजूर हो। तो इन माजूरों को अगर वो अलग से कोई जगह दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि वो माजूर उन्हीं सफ़ों में खड़े होते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ, और वो हुज़ूर के सहाबी थे। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस तरह की बात आप बिल्कुल जो भी वहाँ के मोहतमिम हजरात हों या जो भी मुतवल्ली हजरात हों, उनसे मीटिंग करें और उन्हें इस बात का हवाला दें कि घिसट घिसट के लोग मस्जिद नबी में पहुँचते थे, तो घिसटने वाले माजूरी लोग होते थे। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र डालें 14 साल पहले, तो हमें हर मसले का हल मिल जाता है। तो वो इस तरह, अगर उन्हें कुर्सी पसंद नहीं है, नीचे बैठ के पढ़ने की इजाज़त दें, या कोई एक आधी कुर्सी रखें, और बहुत ज़्यादा कोई माजूर हो जो जिसको नीचे बैठ ही ना सकता हो, वो कुर्सी पे बैठे। वरना मैं ये भी देखता हूँ, इसीलिए उन्होंने हटवाई होंगी, मैं समझता हूँ इस बात को कि एक फैशन से हो गया कुर्सियों पे बैठ के नमाज़ पढ़ने का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्सी थोड़ी थी, लोग नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ते थे अगर कोई माजूर भी हो। तो बिल्कुल किसी की मजबूरी हो तो कुर्सी पे भी कोई, आज जो हम तरक्की के साथ हमारी कुर्सी मिल गई, तो उस पर बैठ के भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त तो है, लेकिन ये देख लें कि बैठ के नीचे बैठ के पढ़ना सुन्नत है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बीमार हुए आखिरी ज़माने में, तो नीचे बैठ के नमाज़ें पढ़ी या कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ी। तो मेरी राय यही है कि आप एक मीटिंग रखें तमाम मुक्तदियों की और वहाँ के इंतज़ामिया की, और उसमें ये बात रखें कि भाई घिसट घिसट के पहुँचते थे लोग, ये रिवायतों में लिखा हुआ है, तो आप इस पर गौर करें। एक और कॉल को शामिल कर रहे हैं, इशरत जहाँ साहिबा है हमारे साथ रांची से। सवाल बयान कीजिए इशरत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मेरे ये कहना है ना कि जब मेरी शादी हुई थी तो हम अपने ससुराल में अच्छे से रहते थे, फिर ना कुछ हालात खराब हो गया मेरे हस्बैंड का, कुछ काम नहीं होता था तो बाहर जाना पड़ा। तो हमको, मेरी फैमिली को लेकर वो हट गया वहाँ से। तो हमको लगता है कि उनकी अम्मी को हम छोड़ कर आ गए, वो बीमार थी, तो हमको मतलब गिल्टी फील होता है कि हम क्यों ऐसा किए। तो उसके माफी के लिए हमको क्या करना होगा? ठीक है। हाँ, है तो अजीब व गरीब बात। कुरान तो ये कहता है कि वो खुशनसीब लोग हैं जिनके बेटे उनके पास होते हैं। तो अगर देखिए जी, मैं तो एक बात कहता हूँ लोगों को कि राज़िक़ अल्लाह हर जगह है, और माँ बाप जैसी नेमत दोबारा नहीं मिलेगी। अगर दोबारा से सेटअप उसी शहर में कर सकें आपके हस्बैंड, ये तो आप जैसी बीवी बहुत कम हैं जो अपने हस्बैंड को इस तरफ माइल कर रही है और गिल्ट महसूस कर रही है। आप मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं मेरी बहन, और अल्लाह आपके जज्बे को परवान चढ़ाए, अपने हस्बैंड को ऐसी राय दें आप मुस्बत कि वो अपने माँ बाप से मिल जाएं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इतना अच्छा सेटिंग हो गया और वहाँ नहीं हो पा रहा और मजबूरी हो बाहर रहना, तो बिल्कुल इजाज़त है, बस उसमें आना जाना अपना बढ़ा दें, अपनी मदद बढ़ा दें, जो अर्निंग हो उसमें से अपने माँ बाप का हिस्सा तय कर दें, आना जाना अपना बढ़ा दें। आपके ऊपर उनका फ़र्ज़ नहीं है मिलना, उनसे इतना
आना जाना, बल्कि आपके हस्बैंड के ऊपर फ़र्ज़ है अपने माँ बाप की खिदमत भी, उनकी देखभाल भी, उनकी मोहब्बत भी और उनकी कमाई में उनका हिस्सा भी है। तो ये अब अगर हक़ अदा करते रहते हैं इंशाअल्लाह तो अल्लाह ने चाहा तो आपके अंदर से भी गिल्ट निकल जाएगा और आप गुनाहगार भी नहीं होंगे। एक और कॉलर को शामिल करना है, खदीजा साहिबा हमारे साथ है मध्य प्रदेश से। खदीजा साहिबा, सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, बहुत खुशी हो रही है आज हजरत की आमद पर, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। मेरा सवाल ये है आज आपके टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर आज की खवातीन में जो बेरारवी आती जा रही है, तो अभी आप लोग ने बताया कि इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ हजरत से कि तब तो नहीं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हमारा जमाना पुराना था, हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे, आज के जमाने के साथ बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनके साथ वाले बच्चों के हिसाब से वो रहते हैं, जैसा माहौल है वो उसमें ढल रहे हैं, तो हम उन्हें पर्दे में नहीं रख सकते, जैसा माहौल है वैसा तो ढलना ही पड़ेगा, ये उनकी सोच है। तो इसके बारे में हजरत बयान फरमाएं। ये उसी तरफ आ रहे थे हम कि आजकल ये सब हो रहा है, ये आजकल सब चलता है, वही बहन का सवाल है। असल में कुछ नहीं चलता बहन, हमें अगर ज़िंदगी पीछे 14.5 साल पहले की हम गुजारना शुरू करेंगे तब हमें जन्नत आसानी से मिल जाएगी। कुरान में सूरह हज में अल्लाह ने बात कही है कि जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते निकाल देता है। आप जज्बाती होकर अपनी बच्चियों से बात तो करके देखिए, आप यकीन करें आपकी बच्चियों का दिल भी माइल होगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ उनकी बातों से। आप कुरान की आयतें उन्हें बताएं, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, सूरह अहज़ाब है, सूरह नूर है, इसकी 30 से लेकर 40 आयतें दोनों सूरतों की, इन सूरह निसा की बहुत सारी आयतें, ये आप निकाल लें, पहले ख़ुद मुताला करें और एक प्लान करके अपनी बच्चियों को लेके बैठें कि हमारा अल्लाह ये कहता है, और इससे मुतालिक पर्दे से मुतालिक अहादीस आपको बहुत मिल जाएंगी। आप 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से इल्तिजा करके गिड़गिड़ा के कि अल्लाह ये जो मेरे बच्चियों में बेपर्दगी आ रही है इससे बचा ले, मेरी बच्चियों की आखिरत बना ले। मैं लोगों से कहता हूँ कि हम ये तो फ़िक्र करते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम ये नहीं फ़िक्र करते कि उनके बाद उनका क्या होगा। हमें ये भी फ़िक्र लाजमी है जो नबियों की सुन्नत है। कुरान में कई नबियों ने अपनी औलादों के बारे में अल्लाह से दुआ की है कि मरते हुए मुसलमान हो, मरते हुए इन्हें कलमा नसीब हो। तो ये सारी चीज़ें हमें भी फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारी औलादों का उनके बाद क्या बनेगा। आप करके देखिए इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मोहब्बत और प्यार से। ऐसा ना हो कि वो आपके भी और अल्लाह रसूल के बागी हो जाए। आप उन्हें मोहब्बत और हिकमत से, प्यार से, जज्बाती हो के, वालिद भी उनके, आप भी थोड़े से आंसू लिए हैं, रो दें उनके आगे, तो वो इंशाअल्लाह आपके बच्चे हैं और आपकी नेकी भी अल्लाह उनके दिल में डालेगा, क्योंकि माँ बाप की नेकी औलाद के नेकी में काम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दुआ करूँगा कि आपकी जो जज्बात हैं अल्लाह उन्हें कबूल कर ले। मैं आज ही दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। वो औरतें जो एजुकेशन हासिल कर चुकी हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर ली उन्होंने, या मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग वगैरह हासिल कर ली, अब वो जब बाहर जा कर के जॉब करेंगी वो कहती हैं घर में बैठ के क्या करें, हमारी तो डिग्री बेकार हो गई इस तरह से। तो बाहर वही मखलूत निज़ाम है मजाज साहब, तो उनके लिए क्या हुक्म है? हाँ अरे भाई, है तो ये लम्हा फिक्रिया। हमें अपनी बच्चियों को एजुकेशन दिलाते हुए उनका ये माइंड मेकअप कर देना चाहिए कि बेटी आपको जो एजुकेशन हम दिलवा रहे हैं वो जॉब कराने के लिए नहीं दिलवा रहे, बल्कि आप ब्रॉड माइंडेड हों, आपको अगली अपनी नस्ल की परवरिश के लिए, उनकी तरबियत के लिए इसलिए तालीम दिलाई जा रही है, ना कि आपके पास डिग्री हो और आप जॉब करें। क्योंकि बात वही है जो मैं कहता हूँ कि 60-70 साल की ज़िंदगी भी नहीं बल्कि करोड़ों साल की ज़िंदगी पे नज़र रखनी है। ये तो 60-70 साल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के चक्कर में बेपर्दगी में हमारी बच्चियाँ फंस गई तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। तो इसलिए अगर खुदा न खाता कोई मजबूरी है बाहर निकलने की तो औरतों को मना नहीं है काम की, लेकिन मजबूरी में निकलें शरीयत के दायरे में रहते हुए। पर्दे का निज़ाम देखें, अगर किसी ने डॉक्टरी की है तो वो मेरी बच्ची जो डॉक्टर बन गई वो सिर्फ औरतों को और बच्चों को लिख के लगा दे बाहर कि यहाँ सिर्फ पेशेंट देखे जाते हैं, औरतें और बच्चे। अगर खुदा न खाता इमरजेंसी आ जाए, कोई मर्द एक्सीडेंट हो गया खुदा न खाता और वो आ जाए तो बिल्कुल उसकी पूरी देखभाल करें। नर्सिंग करती थी साहबियात, लेकिन हाँ, लेकिन अपना असूल वही बना है कि दायरा शरीयत में रह के हमने काम करना है। जितना अल्लाह और उसके रसूल का दायरा है उससे बाहर नहीं निकलना। देखिए कुरान में अल्लाह ने जगह जगह कहा है कि मैं देखूंगा कि इसने क्या आगे रखा और क्या पीछे छोड़ा, और मेरी हदों को पार ना करना। अल्लाह बार बार कह रहे हैं इस बात को। तो अल्लाह की हदें जो हैं, पर्दा अल्लाह की हद में आता है। तो जो मेरी बहन बेटी पर्दे की हद से बाहर निकलेगी वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगी। इसलिए अल्लाह की हदों को पार ना करें। और शरीयत पूरी इजाज़त देती है, आप स्कार्फ में और बड़े चोगे के साथ
अपना पूरा जिस्म, जो आपके जिस्म के उभार हैं उन्हें ढक के अगर आप बाहर निकलती हैं नर्सिंग डॉक्टरी, तो बिल्कुल आपको इजाज़त है। कोशिश ये करें कि जो खुलत मुलत है मर्दों की वो ना हो, और तो क्या कोई हॉस्पिटल आप मेंटेन करें, आपके अंदर अगर सलाहियत होगी आप मैनेजमेंट करें ना, आप कोई हॉस्पिटल खोलें, आप किसी को कन्विंस करें पैसे वाले को कि वो इस तरह का हॉस्पिटल खोले कि उसमें सिर्फ औरतें आएँ और औरतें ही डॉक्टर हों, औरतें ही नर्स हों। आप बना के देखिए निज़ाम, जब इस तरह के स्कूल कॉलेजेस बन सकते हैं, ऑफिसेज बन सकते हैं, इस तरह की लज्जत पापड़ वाली बना सकती हैं कि पूरी औरतें लड़की काम कर रही हैं, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकते। हिम्मत करने की ज़रूरत है। आप अल्लाह की मदद चाहें, आप सब्र और सलाद से कुरान कहता है मेरी मदद चाहो, तो आप 2 नफिल पढ़ के अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के तो देखिए कैसे इंतजाम करता है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हम कमज़ोर हैं, अल्लाह बहुत ताकतवर है। आप उसके आगे रख के देखें कि अल्लाह मेरा कोई ऐसा हॉस्पिटल बना दे, अल्लाह मेरा कोई ऑफिस ऐसा बनवा दे, अल्लाह मेरी कोई ऐसी फैक्ट्री बनवा दे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतें हों। अगर मर्दों को रखना भी पड़े तो उनका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग हो। अच्छा मुजा साहब, हमारी तरबियत जो हुई है वो उस नहज पर हुई है कि हम तालीम का मतलब समझते हैं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या सीए वगैरह, इसको हम तालीम समझते हैं। असल में जब हमारी इस नहज पर परवरिश होगी तो दीनी शोबा तो हमसे गायब हो गया, तो हमारे लिए तो वही सब कुछ हो गया। फिर वही बच्चे निकल कर कहेंगे कि आजकल तो ये सब कुछ चलता, मैंने एजुकेशन हासिल की, मुझे जॉब करनी। हम अपनी बच्चियों की या बच्चों की परवरिश उस नहज पर क्यों नहीं करते जो इस्लाम ने हमें सिखाया। हमारी अपनी नहीं हुई होती ना। आप किसी को क्या दोगे, अपने बच्चों को वही तो दोगे जो आपके पास होगा। आपके पास ईमान आपका अगर मजबूत होगा, वो आप ईमान अपने बच्चों में देके जाओगे। सबसे पहले तो आदमी अपने बच्चों की सोचता है ना जी। आप देखो ना कि एक जो अच्छा बाप होगा, जो दीनदार बाप होगा, वो सबसे पहले अपनी औलाद की फिक्र करेगा। आपके पास ईमान होगा, वो दे के किसे जाओगे आप। आपके पास अच्छा बिजनेस होगा, किसे दे के जाते हो। तो इसलिए अगर आपकी परवरिश सही हुई होगी, फिर भी अगर आपकी नहीं हुई तो आप कोशिश करें पहले अपनी सही तरह से तरबियत करें, पहले अपनी तालीम हासिल करें दीनी, फिर आप अपने बच्चों को दें। आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला अगर आपके कहने में फर्मा बरदार हैं, आप अल्लाह के फर्मा बरदार हो जाएं, आपके बच्चे आपके फर्मा बरदार हो जाएं। इसमें मजीद बात करेंगे, कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अहमद साहब हमारे साथ दिल्ली से, सवाल बयान कीजिएगा अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल ये है मौलाना साहब कि ये जो मोबाइल ऐप था, इसमें अहले बैत के अलावा, पंजतन पाक के अलावा और लोग क्यों नहीं गए? क्या वजाहत कर सकते हैं? हमारे खुलफाए राशिदीन हैं और रसूलुल्लाह की बेगमें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसे पंजतन पाकी क्यों गए? क्या वजाहत कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुबाहिला जो है इसमें सिर्फ घर के लोग जाते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अहले बैत में हुजूर की औरतें भी आती हैं, लेकिन ज़्यादा औरतों की बेपर्दगी की वजह से उस टाइम हिकमतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ना लेके गए हों। हज़रत फ़ातिमा इतनी एज नहीं थी, बल्कि हज़रत फ़ातिमा को और उनको हज़रत अली को और हज़रत हसन और हुसैन को लेके गए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये काफ़ी था क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब हुजूर के यही लोग थे जिनसे हुजूर का नसब चला है। तो अगर मुबाहले में खुदा न खास्ता मादल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते या गलत दीन भेज रहे होते तो इन सब की डेथ हो जाती, इन पे सब पे अज़ाब आ जाता। तो लोगों को ये जताने के लिए कि जो मेरे सबसे कीमती रिश्ते हैं, जो मेरे सबसे ज़्यादा कीमती लोग हैं, जो मेरी सबसे लाडली मेरी बेटी है और जिनका सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत है हसन और हुसैन की, और मेरी लाडली बेटी का हस्बैंड जिसे मैंने परवरिश की है, बचपन से किफ़ालत की है, वो भी मेरे बहुत करीब है क्योंकि हज़रत अली के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। इस वजह से मुझे लगता है हिकमतन, बाकी तो अल्लाह उसके रसूल ही को पता होती है बात, मतलब मुझे अपने इल्म के हिसाब से ये बात लगती है कि सबसे कीमती चीज़ पेश की मोबाइल में जिससे कि सामने वाले पे रो पड़े। अगर हुजूर चाहते तो पूरा फ़ौज इकट्ठी कर देते मदीने की, मगर क्योंकि बात यह है ना कि कीमती चीज़, क्वालिटी का मज़हब है इस्लाम, क्वांटिटी का मज़हब नहीं है। तो अगर क्वालिटी पेश कर दी तो फिर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें अगर हुजूर अकेले अपने आप को भी पेश कर देते वही काफ़ी था, मगर सिर्फ रोब डालने के लिए, उन लोगों पे बताने के लिए कि हुजूर ने अपनी सबसे कीमती चीज़ पेश की। लेकिन वो लोग तो भाग गए थे, वो तो इस काबिल नहीं रहे कि वो खड़े हो सकें सामने, क्योंकि वो बातिल परस्त थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पे थे और बेइंतहा रहमत और बरकत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना साहब फिर ज़रा मौजू की तरफ, अक्सर बेशतर क्या ये कहा जाता कि जब घर में कोई आदमी अपने घर में निज़ाम कायम करना चाहे शरीयत का,
तो एक तो एकदम से फ़ौरन तो एक तो यह बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी शुरुआत करे, और दूसरा ये अगर शरीयत में कहना तो घर की, वो कहता है घर की औरतें आड़े आती हैं, वो सुनती नहीं है, क्योंकि पर्दा तो नहीं करना, उसे थोड़ी ना करना। असल में बात यह है कि ये भी एक फरार ही है। कुरान असल में ये एक बात ये कहता है कुरान एक सूरत में कि नेक लोग हमेशा से कम रहे जी। अब अल्लाह के दीन को नाफिज करना आसान काम नहीं है अपने ऊपर, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम समझता हूँ मैं, क्योंकि लोगों में दाखिल हो गया होगा कोई बात नहीं है, लेकिन मुकम्मल दाखिल होना वही तो ना, मुकम्मल ही चाहिए अल्लाह को, एक पैकेज की तरह है। खाली एक दो चीज़ें अल्लाह को मंजूर नहीं होंगी, जो आपके ऊपर चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी उनका तो हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। और मेरे नज़दीक तो पर्दा फ़र्ज़ है, वाजिबात में से है, कुरान हुक्म देता है। आप ये देखिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि जो लोग अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है वो इंतज़ार करें अजाब का। अब हमने अपनी ख्वाहिशों को न, असल में जो औरतों का नंगापन है ना, इसमें मर्दों की बहुत बड़ी साजिश है। इन्होंने ही औरतों को इसने तो खुद निकाला बाहर उसे, हाँ घर से निकालने वाला ही मर्द है, सिर्फ अपनी अच्छा खासी खुशहाल फैमिली, या बेटी ने डिग्री कर ली क्या करेगी, बोले वो तो जाके करेगी जॉब, तो ये तो खुद ही निकालने वाला। मेरा मकसद यही है कि एक साजिश के तहत औरत बाहर आई है, वरना कुरान में तो अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में औरतों को ये कहा है, मेरे ख्याल 32 या 34 नंबर आए थे कि करार से अपने घरों में रहो जी। तो जब अल्लाह हुक्म दे रहा है, कोई मजबूरी हो निकलने की मनाही नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं है कि सख्त मज़हब हो, लेकिन आप देखिए ना कि बेज़रूरत घर से निकलने का मतलब क्या है। मर्द को बाहर के लिए बनाया, आपको जितनी ज़रूरत है अपने मर्द से कहें वो पूरी करेगा। अब औरत खुद ही बाहर निकल रही है और मर्द ने इजाज़त दे दी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए कि खुद पड़ा बिस्तर पे आराम कर रहा। और यह नहीं, एक तो ये बात भी समझ आने वाली बात है कि कहीं अगर तंगी है या कोई माजूर है, ये हविस, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं, गुड़िया साहब हमारे साथ हैं हरिद्वार से। गुड़िया बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मुझे ये जानना था कि मैंने अल्लाह से नमाज में दुआ मांगी थी, नजर मांगी थी कि मेरे घर की मरम्मत हो जाए और पूरी तरीके से, तो 50 शुक्रिया था कि नफिल पढ़ूंगी, लेकिन आधा ही हो पाया है, तो मैं क्या करूं? अब पूरी तरीके से नहीं हो पाया, मतलब जैसा हम चाह रहे थे। कितने नफल की नियत बांधी थी आपने? 50 शुक्रिया था कि नफिल पढ़ देती हूँ, मैंने कई बार पढ़ रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या, तो अब क्या प्रॉब्लम है? जी पूरी तरीके से वो मन्नत पूरी नहीं हो पाई, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अच्छा, करूँ या ना करूँ मुझे ये बता दो, समझ। ठीक, आधी अधूरी मन्नत पूरी हुई हाँ है। बेटी आप पूरी कर दें अपनी मन्नत को, इंशाल्लाह आपका मकान भी पूरा हो जाएगा। मैं तो लोगों को अपना तरीका बताता हूँ, मुझे कोई काम अल्लाह से कराना होता है तो मैं तो पहले पढ़ता हूँ नफिल, बाद में क्या करना अल्लाह के आगे पहले आप पेश करें ना अपनी हुजूरी, अपनी इनकिसारी, अपनी आजी, क्योंकि कुरान का हुक्म तो यही है कि सब्र और सलात से मेरी मदद चाहो। तो आप ये नफिल पढ़ के तो देखें, मैं भी दुआ करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो आपका इंशाअल्लाह ताला मकान पूरा होगा। दिनों को फेरता रहता है अल्लाह पाक। सूरह आल इमरान की 140 नंबर आयत आप देखो कि लोगों को दिनों में मैं फेरता रहता हूँ। आपका वो टूटा हुआ मकान नहीं रहा, अधूरा बन गया, पूरा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अंदर हविस जो है ना, इंसान खुद भी कमा रहा, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वो अपनी बीवी को भी घर से बाहर निकाल रहा जी, तो वो कितना जिम्मेदार है? फिर इससे किस कदर समाज में बेरारवी फैल रही है? दोनों जिम्मेदार है। अगर औरत, अगर देखें जी कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये बात भी कही कि जो तुम्हारी कनीज़ें हैं उन्हें बदकारी पे तुम आमादा ना करो, लेकिन जो मजबूर हैं उन्हें अल्लाह अपने आप माफ़ कर देगा। जो औरत निकलना चाहती है और उसके मर्द ने उसे इजाज़त दी, दोनों जिम्मेदार। और जो औरत निकलना नहीं चाहती, औरत को मर्द ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहा है, तो आप यकीन करो मुझे लगता है वो मासूम औरतें बच जाएंगी, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी भी औरतें हैं जिनके मर्द उनसे काम कराते हैं, खुद ऐश कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी बीवी हों, बहनें हों, बेटी हों, आप ज़्यादा मेहनत करें, आप कमाएं, आपको कवाम इसीलिए कहा गया कि आप माश का इंतज़ाम करते हो। कुरान में जो अल्लाह ने आपको कहा है सूरह निसा में कि कवाम है आप, उसकी वजह यही है, आप हाकिम हैं, आप इंतज़ाम करते हो। तो आप इंतज़ाम करो ना, आपको अल्लाह ने गट्टे दिए हैं, आपको अल्लाह ने मर्द बनाया है, तो अपनी बहनों को, बेटियों को और बीवियों को घर से बाहर निकालने से बचें, जिससे कि वो दूसरों की बदनजरी से अपने आप को हिफाजत कर सकें। एक और कॉल को शामिल करें, नाजिया साहिबा हमारे साथ हैं, बताएं क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम देखे बहुत तबीयत खुश हो गई। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और अल्लाह ताला ये मामला आपके साथ भी फरमाए। जी भाई साहब, ये मुझे पूछना है कि ये जो आजकल
ये जो बताया गया है, ये जो वसीम रिजवी साहब हैं जिन्होंने ये मुसलमानों के बीच में नाइख्तिलाफात की जो दीवार खड़ी करी है, तो मैं ये चाहती हूँ हुजूर के आप अपने प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उन लोगों में ये कहिए कि जो भी उस इंसान ने गलती करी है उसको सजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुसलमानों में नाइख्तिलाफात ना हो, क्योंकि हमारे वैसे ही इस मुसलमानों में इतने ऑलरेडी नाइख्तिलाफात हो चुके हैं। तो परवरदिगार से दुआ करें, आप भी करवाएं और हम सब करें। और आप अगर अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह लोग सुनेंगे और समझेंगे कि ये देश की निहायती बचकाना हरकत है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों में और नाइख्तिलाफात हो, तो इसलिए इंशाल्लाह आप दुआ करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस पर परसों प्रोग्राम भी किया था हमने अज़मत कुरान और शैतान के आलाकार के नाम से, अगर आपने देखा होगा। बाकी मुजाहिद साहब बताएंगे। हाँ मेरी बहन, आपकी दर्द को मैं समझता हूँ और वाकई ये बात है, लेकिन कुरान ने तो हमें सारी चीज़ों का हल दिया। ये जो अल्लाह ने कहा है कि मिनल जिन्नती वन्नास, शैतान जो है इंसानों में से भी हैं, तो आप उनके लिए सज़ा तो होनी ही चाहिए, लेकिन सज़ा से बेहतर आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार बद्दुआएँ देने का नहीं था, बल्कि हुज़ूर तो बचाना चाहते थे लोगों को सज़ाओं से और इस तरह की नाशाइस्ता हरकतों से। तो मैं तो दुआ ही करूँगा कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे दे और वो सीधे रास्ते पे आ जाएँ, समझ लें कि अल्लाह का कलाम जिसकी हिफाजत अल्लाह ने कुरान में ख़ुद अपने ज़िम्मे ली है सूरह हिज्र में, तो वो उसमें किसी किस्म की कोई तहरीफ इन 1400 साल में ना हुई है, इंशाअल्लाह ना क़यामत तक होगी। एक हरूफ उसमें बदला नहीं जा सकता, ना उसमें लफ्ज़ अल्लाह जोड़ा जा सकता है और ना लफ्ज़ शैतान हटाया जा सकता है। लेकिन लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहे हुजूर के ज़माने से ही। आपका भी दर्द ठीक है, लेकिन आप दुआएं करें, मैं भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि उम्मत में यकजहती रहे और आपस में उख़्वत और मोहब्बत रहे। क्योंकि गिरोह गिरोह में बढ़ जाने वाले लोगों को, दीन के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले लोगों को सूरह रूम की 32 नंबर आयत में अल्लाह ने ये बात कही है कि ऐसे लोगों का दीन से वास्ता नहीं है। अंजुम साहिबा को शामिल कर रहे हैं, ओखला से हमारे साथ हैं। अंजुम साहिबा, सवाल बयान कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमारी एक पड़ोसन है ये, तो इनको ना ये कहना है कि मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, फिर भी वो हो जाता है और गलती हो जाती है, फिर ये माफिया मांगती है, रोती हैं। तो कुछ ऐसा बताइए इन्हें पढ़ने के लिए कि शैतान दूर रहे और हमारे लिए दुआ कर दीजिए। ठीक है मेरी बहन, इनका तो जज्बा ही बहुत कीमती है। ऐसे जज्बे कहाँ रखे, आजकल तो लोग अफरा तफरी और गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर गुनाह नहीं होंगे तो ये तौबा कैसे करेंगे। और ये जो इनके आंसू हैं, रोना धोना है, आप यकीन करें अल्लाह को इतना पसंद है कि मुझे ही आपकी कॉल सुन के मज़ा आ गया। क्योंकि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि अगर तुम लोग गुनाह नहीं करोगे और तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें ख़त्म कर देगा और तुम्हारे बदले फिर ऐसे लोग लाएगा जो गुनाह करते होंगे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते होंगे, तौबा करते होंगे। तो ये खुशनसीबी का जज्बा है इनके अंदर कि इनसे गिल्टी होती है, इन्हें गुनाह हो जाते हैं। वैसे तो तौबा ये कर लेती हैं, उसके बावजूद इंसान कमज़ोर है। सच्ची तौबा करें, उसके बाद भी अगर गुनाह हो गया फिर अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह वो है कि जो 70 बार भी अगर एक गुनाह कोई आदमी कर दे तो उसे माफ़ कर देता है। बात वही है कि मतलब गिल्ट अंदर जो हो ना, गुनाह करने के बाद लगना चाहिए कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, कोई गलती हो गई। ये ना हो कि बस मैं तो फिर माफ़ी मांग लूँगी, फिर जानबूझ के कर दिया। वो नहीं, अल्लाह किसी के ड्रामे में नहीं आता। अल्लाह पाक, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसे दिलों का हाल मालूम है। तो ये जज्बा उनके अंदर कायम रहे, अल्लाह करे, और वो गुनाहों से बचे। मैं भी दुआ करूँगा आज इंशाअल्लाह। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ मुस्तकिल पढ़े हो, और इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। इंशाअल्लाह गुनाह का ख्याल आना भी बंद हो जाएगा अल्लाह ने चाहा। एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अंजुम साहिबा हमारे साथ है, अमीना साहिबा हमारे साथ हैदराबाद से हैं। अमीना साहिबा बताएं क्या जानना चाहती हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक सवाल पूछना चाहती कि मैं मेरी बहन के बारे में, मेरी बहन जब बीमार थी बहुत, तो उसके लिए मैं मन्नत मानी थी कि नमाज पढ़ने के वास्ते, लेकिन वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। क्या मैं अब नमाज पढ़ूं? क्या मुझे नहीं मालूम, अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, 2 साल हो गया वो। ठीक है, बिल्कुल आपको अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आपने उसकी बेहतरी की दुआ की ना, उसके लिए यही बेहतर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि किसकी परेशानी किस तरह से ख़त्म करनी है।
वो ज़िंदगी में रहती तकलीफ़ें उठाती रहती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मुश्किल आसान कर दी और जितनी मुश्किलों के बाद वो ऊपर गई है उसके तमाम गुनाह माफ़ हो गए होंगे इंशाअल्लाह, उसकी मग़फ़िरत हो गई होगी, क्योंकि मोमिन को एक कांटा चुभने भी अजर मिलता है। तो आप अपनी मन्नत पूरी करें जो आपने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह ने आपका वो वादा पूरा कर दिया कि उसे तकलीफ़ से मुबर्रा कर दिया इंशाअल्लाह ताला, और अपने पास बुला लिया ठंडी छाँव में इंशाअल्लाह। अच्छा मिजाज साहब, एक दूसरी तरफ आ रहा है, अब औरत भी किसी ऑफिस में काम कर रही, मर्द भी किसी ऑफिस में काम कर रहा। अब औरत बनिस्बत मर्द के जज्बाती होती है, घर में थोड़ा सा मनमुटाव कुछ हुआ, अब वहाँ पे जो कुलीग है, जाहिर सी बात है मर्द है या जो भी, ये नहीं कह रहा कि मखलूत निज़ाम के अंदर, अब उसने उससे अपनी रुदात कहनी शुरू की, और लेकिन और जब औरत अपने सॉफ्ट लहजे में रो कर कोई बात कहती है तो क्या किसी से कहती, किसी मर्द से ही कहना शुरू किया, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं, जैसे पहले भी कभी कहा था हमने, गुदास पैदा होती है, और वो सुनता तो रो करके है, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में शैतान होता है, जब एक मर्द और एक औरत होंगे तो शैतान इनको बहकाने, ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कोई गलत हरकत हो रही है या कुछ हो रहा, वो शैतान इन दोनों को बहकाने की कितनी कोशिश करता है और इससे समाज में कितनी बेरहना भी फैलने का खतरा है। आपने तो खुद ही जवाब दे दिया अपनी बात का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि जहाँ तन्हाई में एक मर्द और एक औरत होंगे वहाँ तीसरा शैतान होगा। औरत की दोस्ती इस्लाम में नहीं है, चाहे कुलीग हों या क्लास फेलो हों या कोई भी हो, यहाँ तक कि कज़न्स की भी नहीं है, जिनसे निकाह हो सकता है उनसे दोस्ती नहीं है। औरत की औरत से दोस्ती, मर्द की मर्द से दोस्ती। आप सबसे बड़ी दोस्ती अल्लाह से क्यों नहीं करते हैं? जो मेरी बहनें हैं वो 2 नफिल पढ़ के अल्लाह के आगे बात रख के तो देखें, रात के बीच में अल्लाह से शिकायत करके तो देखें कि अल्लाह इनके निकाह में आपने दिया है मुझे, इन्हें मेरे मतलब का कर दीजिए, जो इनमें कमियाँ हैं उन्हें दूर कर दीजिए, करके तो देखें। आप क्यों किसी मर्द से बात कर रही हैं जिससे कि वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए? बिल्कुल नहीं आपने करना, क्योंकि नामहरमों से दूर रहना है, सख्त लहजा इख्तियार करने की बात की गई कुरान में। तो इसलिए औरत जो है वो वाकई जज्बाती होती है और कमज़ोर होती है, इसी का फ़ायदा मर्द उठाता है। औरत तो जज्बात में सच्चे दिल के साथ उसके सामने बात रखी है। आज मैं यहाँ ये बात कह दूँ कैमरे पे कि मर्द हमेशा शुरुआत करता है, औरत कभी शुरुआत नहीं करती, और जो फिर सतर के बहकने की शुरुआत है ना, वो हमेशा मर्दों की तरफ से ही ऑफ़र होती है। लेकिन बाद में चाहे औरत भी बहक जाए और फिर मर्द फंस जाए, लेकिन शुरुआत मर्द ही करता है। तो अपनी बातों को अपने तक महदूद रखें, अपनी कोई सहेली बनाएं लड़की जो आपको लगती हो कि दीनदार और हमदर्द है, आपको सही मशवरा देगी। अदरवाइज़ अगर किसी मर्द से भी मालूम करना हो तो ऑनलाइन फ़ोन पे, और ऐसे जिस तरह से ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हमारी बहनें बेटियाँ खुले तौर पे अपनी बात रख रही हैं और हम सब के बीच में उन्हें जवाब दे रहे हैं शरीयत के दायरे में। ये प्रोग्राम इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया इन लोगों का, तहज़ीब टीवी का, कि इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा है कि आप खुले तौर पे अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी बात रख सकते हैं। तो इस तरह का माहौल बनाएं, मर्दों से अपनी बात इस तरह से नहीं रखनी कि आप तन्हाई में बैठ के उसके सामने अपना रोना रोएं और वो आपका फ़ायदा उठाए बाद में। एक और कॉल को शामिल करें, अनीसा सैयद साहब है हमारे साथ, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी अनीसा साहिबा, सवाल बयान कीजिए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज होती है ना जी, तहज्जुद के टाइम में कितना रहता? ठीक है मेरी बहन, आपका सवाल अच्छा है, लोगों तक इसकी मालूमात पहुँच जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, और यही फरमाया रिवायतों में बात है कि 2/3 रात गुजरने के बाद तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ, जैसे 8 बजे आजकल विशा का टाइम हो रहा है और सुबह 5 बजे फजर का टाइम होता है, तो ये आप घंटे जोड़ लें अपने एरिया के हिसाब से। जैसे 8 बजे से 4 घंटे 12 बजे तक और 5 घंटे वो 9 घंटे बनते हैं, तो इसकी 2/3 जो है वो 6 घंटे बनते हैं। 6 घंटे गुजारने के बाद 8 बजे के बाद 2 बजते हैं, 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक तहज्जुद का टाइम है। आप जब मर्जी उठ के 2-2 करके नफिल पढ़ें और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। ये ऐसा टाइम है, ये ऐसी नमाज है, अल्लाह की ऐसी लाडली नमाज है कि आपकी हाजात पूरी करा देती है अल्लाह से। तो इसे अपने आप से जोड़ें और मामूल बना लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ थी, लेकिन उम्मत पे नफिल है, लेकिन हमें अपने रसूल के पीछे चलना है, उनकी पैरवी करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिए आपको क्या क्या मिलता है अगर आप तहज्जुद शुरू कर देते हैं। टाइमिंग मैंने बता दिया आपको, आज के हिसाब से उसी मिसाल से आप 3 हिस्से कर लें रात के, 2 हिस्से सो जाएं, तीसरे हिस्से में उठ जाएं।
लेकिन नाज़रीन, हर एक इंसान को, चाहे औरत हो या मर्द हो, अपनी कब्र में खुद सोना, अपना जवाब खुद देना। रोज़ महशर में अल्लाह ताला आपसे ही मालूम करेगा, माँ बाप से ही मालूम करेगा बच्चों को किस दिन पर छोड़ के आए। ये हमारे बच्चे ही हैं जो समाज के अंदर, जिनसे समाज बन रहा, बिगड़ रहा है, या समाज में बेहरारवी फैल रही। तो इनकी उरियानियत या फहाशी जो फैल रही, इसको रोकने का जिम्मा भी आपका ही है। अपने घरों में शरीयत को कायम कीजिए। इस्लाम कंप्लीट पैकेज है, जैसा मजाज साहब ने कहा, इसे पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में उतारिए। और एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके इस्लाम का आगाज़ जो है वो बहुत गरीब था शुरुआत में, और अनगरीब फिर गरीब हो जाएगा। चाहे कोई आपको दक़यानूस कहे, कुछ भी कहे, आपको अपने घरों में शरीयत कायम करनी है।